पानी पैसे में डूब गया या पैसा पानी में बह गया? मी उपमुख्यमंत्री पद व मंत्री पदावरून मुक्त होण्याचा निर्णय घेतलेला। महाराष्ट्र में ये ड्रामा फैमिली है। पवार फैमिली बहुत ही मैच्योर पॉलिटिकल फैमिली बोल के जानी जाती है। इनको पता है कि झगड़े को कहाँ रोकना है। या ये घोटाला भी सर्वदलीय है? He said that हम शरद पवार जी के साथ उठते बैठते हैं दिल्ली में, वो हमारे 4 काम करते हैं, हम उनके 4 काम करते हैं, हमारे साथ में बिजनेसेस हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप इरिगेशन स्कैम को एक्सपोज क्यों नहीं करते? तो he said, see, that is not my job. Absurd, baseless. I have not seen any story, and I wouldn't buy any story. इस घोटाले पर विरोध की औपचारिकता है या चुप्पी या आपसी रिश्तेदारी? इनकी क्या मजबूरी है? I have received a letter of resignation from Shri Ajit Pawar. ना जांच ना इस्तीफा मंजूर। नमस्कार, मैं रविश कुमार। बहुत दिनों से ऐसा कोई घोटाला नहीं आया है जो सिर्फ एक ही पार्टी के नेताओं से जुड़ा हो। सर्वदलीय घोटालों के इस दौर में मजा नहीं आ रहा है। हर घोटाला कांग्रेस से निकलता हुआ एनसीपी से होता हुआ बीजेपी में पहुंच जा रहा है और झगड़ा घोटाले को लेकर नहीं, साल को लेकर शुरू हो जाता है कि 2004 से पहले के घोटालों की जांच होनी चाहिए या 2004 के बाद की। तो क्या महाराष्ट्र में सिंचाई घोटाले की राजनीति का संबंध पवार बनाम पवार से है या पवार बनाम बाकी दलों के नेताओं से है? क्या बीजेपी शिवसेना मन से सब विरोध करने की खानापूर्ति कर रहे हैं क्योंकि शिवसेना और पवार के रिश्ते अच्छे रहे हैं? बीजेपी अध्यक्ष और पवार के कथित रूप से अच्छे रिश्ते के कारण भी आरोप उछलने लगे हैं। सिंचाई घोटाले को लेकर जनहित याचिका दायर करने वाली अंजलि दमानिया बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी के पास गईं कि आप ये मामला उठाइए, तो गडकरी साहब ने कथित रूप से कहा कि पवार साहब से मेरे कारोबारी रिश्ते हैं, इसलिए मामला नहीं उठा सकते। 4 काम दिल्ली में वे हमारे करते हैं और हम उनका करते हैं महाराष्ट्र में। आरोप जब टीवी पर फ्लैश हुए तो नितिन गडकरी ने तुरंत कहा कि वे कभी अंजलि दमानिया से मिले नहीं। अंजलि ने आज उस एसएमएस को भी दिखा दिया जिसे मुलाकात के बाद नितिन गडकरी को भेजा गया था कि आपका जवाब सुनकर हैरानी हुई। घोटाले की छोटी मोटी खबर सुनकर बीजेपी संसद तक बंद कर देती है। उसके नेता बीसीसीआई की बैठक में भी चले जाते हैं उस वक्त जब पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। लेकिन शरद पवार की पार्टी के सबसे अहम नेता अजीत पवार पर लगे आरोपों पर हंगामा करने का वक्त नहीं हो तो अंजलि दमानिया के आरोपों को हवा मिलेगी। लेकिन अंजलि के पास क्या इस बात के प्रमाण हैं कि मुलाकात के दौरान क्या बात हुई? क्या गडकरी इतनी आसानी से किसी से मिलने वाले से कह देंगे कि पवार से रिश्ते हैं इसलिए नहीं उठाएंगे? एसएमएस को पूरा साक्ष्य नहीं माना जा सकता। नितिन गडकरी ने अंजलि दमानिया को भी कानूनी नोटिस भेजा है। बीजेपी सिंचाई घोटाला मामले में जनहित याचिका भी दायर की है बीजेपी ने। सवाल सिर्फ बीजेपी का नहीं है, कांग्रेस का भी है। शरद पवार और अजीत पवार का आपसी मामला से आगे जाकर कांग्रेस भी चुप है। लेकिन क्या जनता को जवाब मिल रहा है? ठीक है कि घर का झगड़ा घर में सुलटे, लेकिन क्या जांच का मसला सरकार में नहीं सुलटे? आखिर हजारों करोड़ रुपए के कथित घोटाले के आरोप में कोई निष्पक्ष जांच के लिए इस्तीफा दे देता है। इस्तीफे के 3 दिन हो जाते हैं मगर स्वीकार नहीं होता है। मुख्यमंत्री ने अभी तक कुछ नहीं कहा कि उपमुख्यमंत्री के इस्तीफे पर फैसला लेने में देरी क्यों हो रही है। मुख्यमंत्री ने अभी तक यह भी नहीं कहा है कि घोटालों को लेकर जो आरोप लग रहे हैं उन पर वे क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं। श्वेत पत्र की बात की अब सब भूल गए हैं। मुख्यमंत्री ने अभी तक यह भी नहीं कहा कि 70,000 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी महाराष्ट्र में 1% भी सिंचित भूमि ना बढ़े तो किसकी जिम्मेदारी है? विपक्ष क्यों चुप है? क्या महाराष्ट्र के घोटाले को क्षेत्रीय बताकर चुप्पी बरतने की कोशिश की जा रही है? राष्ट्रीय स्तर पर हंगामा क्यों नहीं? दूसरा पहलू भी अब अहम होता जा रहा है। शरद पवार पर अजीत पवार भारी पड़ते जा रहे हैं। इस्तीफा मंजूर भी हुआ तो क्या वे फिर से मंत्रिमंडल में आ जाएंगे? सिंचाई मंत्री तटकरे के फैसले भी विवादास्पद हैं। उनकी योजनाओं को भी रोका गया है, उन्हें लेकर भी चिप्पी है। हैरानी की बात नहीं कि महाराष्ट्र में 1999 से 2009 के बीच 5 बार मुख्यमंत्री बदले गए, लेकिन इन 11 सालों में सिंचाई मंत्री एक बार भी नहीं बदला। तब तो यह सवाल बनता ही है कि 1% सिंचित भूमि का विकास क्यों नहीं? पवार की समस्या है तो घर की है तो हर दल में होती है। घोटाले पर हंगामा क्यों नहीं है? 15 अगस्त के दिन भी कथित रूप से घोटाला कर लिया भाई लोगों ने। आज प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ हैं इस पर बात करने के लिए विजय गोयल साहब है, महासचिव हैं भारतीय जनता पार्टी के।
नवाब मलिक साहब हैं, प्रवक्ता हैं एनसीपी के, काफ़ी खुलकर बोलते हैं। मयंक गांधी साहब हैं, हमारे सदस्य हैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन के। सुनील चावके साहब हैं, असिस्टेंट एडिटर लोक सत्ता अखबार के, आप दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। विनीता देशमुख हैं, आप पुणे में रहती हैं और पत्रकार हैं, और आपने काफ़ी इस तरह के घोटालों में अपनी ज़िंदगी लगाई है इसे एक्सपोज करने में। हम ये जानना चाहते हैं विजय गोयल साहब, सबसे पहले आपसे ही, कि क्या बात है कि आपकी पार्टी, विजय गोयल साहब, क्या बात है कि आपकी पार्टी, अगर आप सुन रहे हैं, मोबाइल फोन आप बंद कर चुके हो तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। नवाब मलिक साहब, उनकी लाइन मिल जाए तब तक आपसे मैं पूछ लेता हूं कि 11 साल तक कोई सिंचाई मंत्री बने रहता है, कुछ तो बात होगी। 5-5 बार मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, व्यक्ति के लिहाज से 3 मुख्यमंत्रियों के बीच में ये पद अदला बदली होती है। नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं जानकारी में कमी है। जरूर आप तो बढ़ोतरी करें। 1999 में सरकार आई तो पदम सिंह पाटिल जी सिंचाई मंत्री थे, उसके बाद अजीत पवार बने, उसके बाद फिर सुनील तटकरे बने। तो निश्चित रूप से 11 साल से एक सिंचाई मंत्री है, ऐसी बात गलत है। 3 लोगों के लिए वो जिम्मेदारी दी गई है, ये पहली बात है। जहाँ तक घोटालों का सवाल है, और ये घोटालों का कथित आरोप लगाया जा रहा है, राज्य सरकार ने विधानसभा की बहस में साफ कर दिया कि नागपुर में 15 दिसंबर से हमारा असेंबली का सत्र शुरू होगा, उसमें हम पिछले 2000 से लेके अब तक सिंचाई विभाग पे कितना खर्च किया गया, किन किन प्रोजेक्टों पे खर्च किया गया, कितना लाभ क्षेत्र बढ़ा, इसकी जानकारी श्वेत पत्रिका के माध्यम से विधानसभा और महाराष्ट्र की जनता को देंगे। जी। सवाल है, जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो जनहित याचिकाओं के द्वारा अपनी बातों को न्यायालय के सामने रख रहे हैं। निश्चित रूप से न्यायालय में सरकार के माध्यम से एफिडेविट फाइल करके जो भी तथ्य वो रखा जाएगा, न्यायालय उस पर निर्णय लेगा। जिस महिला को लेके गडकरी साहब और पवार साहब के संबंध की बात की जाती है, उसके लिए मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, वो महिला की पार्श्वभूमि वो संघ परिवार के एक नेता की बेटी है। भारतीय जनता पार्टी के उनके अपने रिश्ते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी झगड़े में सूरज कुंड की टाइमिंग को लेके क्यों उन्होंने आरोप लगाया, किन नेताओं के बोलने पे लगाया, गुजरात कनेक्शन कहीं है क्या, ये सब चीजें भारतीय जनता पार्टी के भीतर की है, उसको लेके मैं बहस नहीं करना चाहता। सवाल जो महिला कह रही है, सवाल भी नहीं पूछा। जब मेरा तो सवाल यह है कि जब आपकी राज्य सरकार कह चुकी है कि आप सारे आरोप की जांच हो रही है, तो फिर आपके अजीत दादा पवार को इस्तीफा देने की क्यों नौबत आई? और 20 लोग जब वो निष्पक्ष जांच करके अपनी निर्दोष निष्पक्षता साबित करना चाहते थे, बाकी 20 लोग क्यों तैयार हो गए? और 3 दिनों तक अभी तक ये इस्तीफा मंजूर ना मंजूर होने का फिर नाटक क्या है ये, नवाब साहब? नहीं, देखिए, बिल्कुल कोई नाटक नहीं है। अजीत पवार जी ने जिस प्रकार से कुछ लोगों के द्वारा एक नियोजनबद्ध तरीके से उनको बदनाम करने का सत्र चलाया हुआ था, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से इस्तीफा देते समय अपनी बात कही कि मुझ पे आरोप लगाए जा रहे हैं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैं चाहता हूं इसकी जांच हो जाए और जो सच्चाई हो सामने आए, उसके बाद मैं अपना राजनीतिक जो भी फैसला करूंगा। निश्चित रूप से किसी पार्टी का कोई नेता होता है तो उसके मानने वाले लोग, उनके श्रद्धा रखने वाले लोग हैं, उन्होंने अपना इस्तीफा पेश किया है वो अध्यक्ष जी के सामने। और पवार साहब ने स्पष्ट रूप से पवार साहब ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि क्या निर्णय है, और उसको लेके बार बार सवाल खड़ा करना कि दोनों पवार के बीच में कोई मतभेद है। नहीं, मेरे लिए ये सवाल बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं एकजुट है। मैं तो कह रहा हूं कि जो भी उनके घर का मामला है और पार्टी का मामला है, कौन डेप्यूटी बनेगा नहीं बनेगा, ये सब तो चलता रहता है पार्टी। मैं उसी पर आ रहा हूं कि जब आपने आरोपों को साबित करने के लिए इस्तीफा दे दिया, तो अब आप ये मांग क्यों नहीं कर रहे हैं कि श्वेत पत्र लाइए, मांग क्यों नहीं कर रहे हैं कि जांच की कार्रवाई शुरू कीजिए, मांग क्यों नहीं कर रहे हैं कि जो छगन भुजबल के खिलाफ जो प्रशासन ने जो आदेश दिया है जांच का, वो सामान्य प्रशासन के पास 1 हफ्ते से फाइल अटकी हुई है, ये मांग कीजिए ताकि लोगों को लगे कि एनसीपी काफी ईमानदार है। सर नहीं, एक देख लें, आप जिस श्वेत पत्रिका की बात कर रहे हैं, विधानसभा का एक प्रोसीजर है, अनाउंसमेंट कर दिया गया तो श्वेत पत्रिका विधानसभा में रखी जाएगी, जिसका सत्र 15 दिसंबर से शुरू होगा, वहां रखी जाएगी। जहां तक भुजबल के मामले को आप मिला रहे हैं, भुजबल साहब के वो मामला अलग है। एंटी करप्शन ब्यूरो के पास किरीट सोमैया जी के जो अपनी कंप्लेंट दी थी, उसके ऊपर इंक्वायरी एंटी करप्शन ब्यूरो अपना कर रही है।
दूसरी तरफ उन्होंने ही जनहित याचिका दायर करने का काम किया जी। है, उसका भी निश्चित रूप से न्यायालय का जो भी फैसला होगा वो नतीजे सामने आएंगे। ठीक है। लेकिन आजकल एक फैशन हो गया है कि आरोप लगाओ, मीडिया ट्रायल करो और लोगों की कहीं ना कहीं बदनामी करो। इसके तहत एक पूरी साजिश अभियान है, कोई भी किसी भी प्रकार का घोटाला नहीं है। इंतजार कीजिए, सच्चाई जनता के सामने आएगी। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.